नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होना है और उसमें एनडीए के अलावे महागठबंधन चुनाव लड़ने की घोषणा करी है। साथ ही साथ एलजेपी के चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही है। चिराग पासवान की उम्मीदवार कुशीसर स्थान में पूर्व में भी चुनाव लड़े थे और अच्छी खासी मत लेकर उभर कर सामने आए थे। चिराग पासवान ने कहा है कि दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के बंगला में उनके चाचा द्वारा आग लगा दी जाती है। भाई ने भाई के साथ दगा किया। मंत्री बनने के लिए भाई ने भाई के बंगले को जला दिया। कहा यह जा रहा है कि पशुपति पारस जो एनडीए के अंग बने हुए हैं, एलजेपी को तोड़कर अलग होकर रामविलास के मरने के बाद उसने बंगला को सीज करवा दिया है। चुनाव आयोग के पास लिखित दे दिया है कि विवाद भतीजा और चाचा में चल रहा है, मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए बंगला को सीज कर लिया जाए। चूंकि एनडीए के हिस्सेदार पशुपति पारस हैं और एनडीए के तरफ से जदयू चुनाव लड़ रही है, बंगला पर हक चिराग का था, लेकिन चिराग को शिकस्त देने के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से बंगला को सीज करवा दी गई। कहा यह जा सकता है कि भाई ने भाई के बंगले को जला दिया, भाई ने भाई के मंत्री बनने के लिए दगा दिया, भाई के मरते ही भाई की महत्वाकांक्षा जाग गई और पशुपति पारस रामविलास पासवान के उंगली को पकड़कर चलते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु होते ही मंत्री बनने के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा और भतीजा को दरकिनार किया। चिराग पासवान संघर्ष करेंगे, यह बात उन्होंने कही है। आशीर्वाद यात्रा भी निकाला था और उन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन पशुपति पारस यह समझते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, उनकी नैया फिर पार 24 में हो जाएगी। चिराग पासवान स्वयं को संघर्ष के आग में झोंकने को तैयार हैं। आशीर्वाद यात्रा निकालकर उन्होंने जन समर्थन को हासिल करने का कोशिश किया। फिर एक बार तारापुर और कुशीसर स्थान में अपने उम्मीदवार को उतारकर चुनाव लड़ाने का मन बनाया और घोषणा किया, मगर बंगला छिन गई है। अब चिराग पासवान को किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर ही संतोष करना होगा। चाचा ने बड़े भाई के बंगला को सीज करवा दिया। घर का भेदी लंका ढाए, घर को घर के चिराग ने जलाया, यह कहावत चिरतार्थ हो गई। महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा पशुपति पारस का तब निकला जब रामविलास की मृत्यु हो गई। रामविलास ने अपने भाइयों और भतीजा को नेता बनाया, उंगली पकड़ के घुमाया, परिवार को लेकर चला, परिवारवाद को उन्होंने प्रश्रय दिया। आज वही परिवारवाद रामविलास के पुत्र को दरकिनार करके यह दिखा दिया कि मैं असल हूँ, चिराग नकली है, असली पासवान मैं, चिराग नकली पासवान है। अब असली नकली की लड़ाई कब तक चलेगी यह देखना आगे होगा। अच्छा लगे वीडियो मेरा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।